यज्ञ द्वारा अमृतमय वर्षा। यज्ञ से वर्षा का घनिष्ठ संबंध है। कहते हैं कि यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर्षा की कमी नहीं रहने देते। पूर्व काल में जब इस पुण्य भूमि में पर्याप्त यज्ञ होते थे तो खूब वर्षा होती थी और अन्न, वनस्पति, पशु, दूध आदि से यह देश सदा भरा पूरा रहता था। वर्षा का जल कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें आकाशस्थ अनेक खाद्य सम्मिश्रित हो जाते थे, जिससे अन्न, वनस्पति बढ़ते भी खूब हैं और उनमें पौष्टिक तत्व भी अधिक होते हैं। नहर आदि के पानी से सींचने पर पौधा की उतनी वृद्धि नहीं होती जितनी कि वर्षा के जल से होती है। इस प्रकार जो विटामिन, क्षार एवं पौष्टिक तत्व वर्षा से सींचे हुए पेड़ के फल बीजों में होता है, वह अन्य प्रकार की सिंचाई से नहीं होता। वर्षा का जल स्वच्छता की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की होने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है। वर्षा की नमी हवा में रहने में पशु, पक्षी आदि भी प्रसन्न एवं परिपुष्ट होते हैं। इसी नम हवा से रजवीरों में प्रजनन शक्ति बढ़ती है। कुत्ते आदि अनेक पशु वर्षा के उपरांत ही गर्भ धारण करते हैं। वर्षा की उपयोगिता अनेक दृष्टियों से है। वर्षा को देवाधीन समझा जाता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा एवं क्रिया द्वारा उसको चाहे जब नहीं बरसाया जा सकता। वर्षा की इस अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ऋषियों ने प्रयत्न और अंततः यज्ञ द्वारा अभिष्ट वर्ग करने में सफलता प्राप्त की। यज्ञ द्वारा वर्षा करना और रोकना उनके लिए सरल था। अपनी इसी सफलता का उद्घोष करते हुए उन्होंने यज्ञ की महत्ता गाई और कहा, अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञं सर्वं प्रतिष्ठितं पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वयज्ञमयं ततः। अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञं सर्वं प्रतिष्ठितं पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वयज्ञमयं ततः। कालिका पुराण 32:8। अन्न से ही प्राणी जीते हैं। वह अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ द्वारा होती है। यह संपूर्ण विश्व यज्ञमय ही है। यज्ञेनाप्याज्ञेत देवा बुष्टयुतस्रगेण मानवा अप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञाः कल्याणं हेतवा। यज्ञेनाप्याज्ञेत देवा बुष्टयुतस्रगेण मानवाः अप्यायनं वै कुर्वन्ति यज्ञाः कल्याणं हेतवः। पद्म पुराण सृष्टि खंड 124। यज्ञ से देवता परिपुष्ट होते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है और मनुष्यों का पालन होता है। यज्ञ ही कल्याण का हेतु है। यज्ञैराप्यायेत देवा वृष्टयुतस्रगेण वै प्रजा अप्यायन्ते तु धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याण हेतवा। यज्ञैराप्यायेत देवा वृष्टयुतस्रगेण वै प्रजाः अप्यायन्ते तु धर्मज्ञ यज्ञाः कल्याण हेतवः। विष्णु पुराण 6:1-8। यज्ञ से देवताओं का अभिवर्धन होता है। यज्ञ वर्षा होने से प्रजा का पालन होता है। हे धर्मज्ञ, यज्ञ ही कल्याण के हेतु है। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन् संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। गीता
3:14 समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वर्षा यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्म से होता है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्य भूपतिष्ठते आदित्या जज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजाः। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यगादित्य भूपतिष्ठते आदित्या जज्जायते वृष्टिवृष्टेरनं ततः प्रजा। मनु 76। अग्नि में विधि विधान पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त होती है, उससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्राणी की उत्पत्ति होती है। उपरोक्त मंत्र में बताया गया है कि अग्नि में डाली हुई आहुति प्राणियों को प्राप्त होती है और वह वर्षा तथा अनुत्पत्ति का कारण बनती है। विज्ञान से सिद्ध है कि अग्नि जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस गैस का पृथ्वी पर एक परत फैला रहता है, जिसका काम यह है कि सूर्य की किरणों की गर्मी को पृथ्वी पर रोके रखे। यदि यह परत पतला होगा तो गर्मी ठहरेगी नहीं और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी। रेगिस्तान में यह परत पतला होता है और फलस्वरूप दिन में कितनी ही धूप पड़े, रात को वहां की जमीन तथा वायु ठंडी होती है। ऐसी स्थिति में वहां कृषि एवं वृक्ष वनस्पति नहीं उगते। वर्षा करने वाले बादलों को पकड़ने में भी उस प्रदेश का वायुमंडल असमर्थ रहता है, इसलिए वहां वर्षा की सदा कमी रहती है। जिन प्रदेशों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत पृथ्वी की सतह पर मोटी होती है, वहां सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी पर आने वाली उर्वरा शक्ति एवं गर्मी सुरक्षित रहती है एवं सुग्रहित रहती है और उस भूमि में वृक्ष वनस्पति खूब होते हैं। कांच में यह गुण है कि सूर्य की किरणों की गर्मी को अपने से भीतर आने देता है, पर उल्टी वापस नहीं निकलने देता। जिन कमरों में कांच के रोशनदान लगे होते हैं, वहां थोड़ी सी धूप जाकर भी कमरे में अपना पूरा प्रभाव कर सकती है। किन्हीं किन्हीं नर्सरियों में ऐसे पौधे होते हैं जिनको अधिक गर्मी चाहिए। उनके लिए कांच के ढक्कन घर बना दिए जाते हैं, जिनसे होकर धूप भीतर तो घुस जाए पर बाहर न निकले। फलस्वरूप उन पौधों को पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती रहती है और वे उष्ण प्रदेश में ही जीवित रहने वाले पौधे शीत प्रदेशों में भी जीवित रहते हैं। सूर्य की किरण की गर्मी को भीतर घुस जाने देना पर बाहर न निकलने देने तक जो कार्य कांच करता है, वही कार्य पृथ्वी पर फैला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत भी करती है। यह परत जितनी ही मोटी और मजबूत होगी, पृथ्वी को सूर्य की बहुमूल्य उर्वरा शक्ति को अपने में धारण करने और सुरक्षित रखने में सुविधा होगी। ज्वालामुखी पहाड़ों से होकर यह कार्बन गैस निकलती है। उस प्रदेश में उसका एक मोटा परत जमीन पर फैल जाता है। फलस्वरूप ज्वालामुखी पर्वतों के आसपास वृक्ष वनस्पतियों का बाहुल्य रहता है और वहां वर्षा भी अधिक होती है। फ्रांस में यूब्रीन नामक एक चश्मा है जिसमें से प्रायः कार्बन निकलती रहती है। इस चश्मे के आसपास का क्षेत्र सदा हरियाली से हरा भरा रहता है, इसलिए यह यज्ञ से उत्पन्न कार्बन पृथ्वी को उर्वरा बनाती है और अन्न, फल तथा वनस्पतियों से हमें भरा पूरा रखती है। यह सोचना ठीक नहीं है कि अग्नि जलाने से ऑक्सीजन वायु खर्च होती है और कार्बन उत्पन्न होती है, इसलिए हवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर होगा। हवन में ऑक्सीजन खर्च ही कितनी होती है, उससे कहीं ज्यादा तो कल कारखानों, रेल, मोटर आदि में हो जाती है। फिर यदि थोड़ी ऑक्सीजन जले और कार्बन बने भी तो उसकी पूर्ति उन वृक्षों, वनस्पतियों से हो जाती है जो हवन द्वारा उत्पन्न होती है।
वृक्ष पौधों से दिन भर स्वच्छ प्राणप्रद वायु निकलती रहती है। हवन के कार्बन का हानिकारक तत्व नष्ट करने के लिए तो पहले से ही कलश आदि की स्थापना कर ली जाती है। वैज्ञानिक लोग बादलों से बर्फ का चूरा हवाई जहाजों से छिड़क कर उसे उड़ते हुए बादलों को भारी करते हैं और उससे वर्षा कराने का प्रयत्न करते हैं। कृत्रिम वर्षा का यह प्रयोग अभी सफल नहीं हो सका है, पर यज्ञ द्वारा वर्षा कराने का प्रयोग बहुधा सफल होते हैं। बादल जब पोले होते हैं तो हवा उनमें भीतर भर जाती है और उन्हें इधर से उधर ले जाती है। यदि यह बादल अपेक्षाकृत सघन हो जाते हैं या कोई ऐसा कारण बन जाता है कि वायु उनके भीतर न घुस पावे, तो यही बादल भारी होकर बरसने लगते हैं। हवन द्वारा यह आवश्यकता इस प्रकार पूरी होती है कि होमा हुआ घी सूक्ष्म बनकर वायु द्वारा बादलों तक पहुंचाता है और उसकी चिकनाई की एक परत बादलों के ऊपर चढ़ जाता है, जो वायु को उनके भीतर जाने से रोकता है। फलस्वरूप बादल भारी होकर बरसने लगते हैं। पानी में चिकनाई डाली जाए तो वह उसके भीतर नहीं ठहरती, वरन ऊपर आकर परत की तरह फैल जाती है। यह हवन का धुआं बादलों के ऊपर एक चिकनाई की परत चढ़ा देता है। हवा चिकनाई को पार नहीं कर पाती। देखा जाता है कि जाड़े के दिनों में बहुत से लोग चेहरे पर वैसलीन, मक्खन आदि मल लेते हैं, जिससे ठंडी वायु त्वचा तक नहीं पहुंचती और चेहरे की चमड़ी फटने की दिक्कत नहीं होती। जिस प्रकार वैसलीन चेहरे की त्वचा तक हवा पहुंचाने से रोकती है, वैसे ही बादलों के ऊपर फैली हुई हवन के धुएं की परत ऐसे ढाल का काम करती है जो हवा के बादलों के भीतर घुसकर उन्हें उड़ा देने से रोकती है। यह रोक ही वर्षा का कारण बन जाती है। एक कटोरी में पानी, एक में घी भरकर आग पर गर्म किया जाए तो पानी में बुलबुले उठने लगेंगे। घी यद्यपि जलेगा तो अवश्य, पर उसमें बुलबुले न उठेंगे। बुलबुले उठने का कारण यह है कि पानी के गर्म होने पर हवा उसके भीतर प्रवेश करती है। इसके विपरीत घी को भेद कर हवा कटोरी के पेंदे में नहीं पहुंच पाती और बुलबुले नहीं उठते। यह इस बात का प्रमाण है कि चिकनाई को पार करके हवा भीतर नहीं जाती। हवन द्वारा बादलों के ऊपर चिकनाई का आवरण चढ़ाकर उन्हें हवा द्वारा इधर उधर उड़ा दिए जाने से रोकता है और वर्षा होने लगती है। चिकनाई ठंड पाकर जमती है और अपने साथ पानी का भी जमावड़ा कर देती है। जाड़े के दिनों में जब घी जमता है तो उसका जलांश भी जम जाता है। हवन का घी बादलों को घना करता है, जमाता है और उन्हें बरसने के लिए विवश करता है। वर्षा कराने और रोकने में, अतिवृष्टि और अनावृष्टि रोकने में यज्ञों की सामर्थ्य अद्भुत है। निकामे निकामे पर्जन्य वर्षतु। इच्छानुसार वर्षा कराना, वर्षा पर मानुषी आधिपत्य कराना यज्ञ भगवान के हाथ में है। केवल जल वर्षा ही नहीं, यज्ञ से उस प्राण की भी वर्षा होती है जो समस्त प्राणियों को स्वस्थ, सजीव और चिरस्थायी बनाता है। उस प्राण से ही यह पृथ्वी स्थिर है। अमृत प्राण जो यज्ञ का प्रधान उपहार है, इस धरती माता को हरी भरी बनाए हुए है। इसी से कहा गया है, यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति। अथर्व, यज्ञ ही इस पृथ्वी को धारण किए हुए है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1954, पृष्ठ संख्या 4। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।